हेलो, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? देखो यार, आप लोगों को पता ही है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ आज इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर। नया चैप्टर है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज की कितने तरह की एक्टिविटीज हम एक बिजनेस में परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोडक्शन सेल हो सकती है, परचेज सेल हो सकती है, इस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज होती है। नाउ इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़नी है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कि ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं इनको कंट्रोल कौन करेगा। इनको कंट्रोल कोई प्राइवेट पर्सन करेगा, इनको कंट्रोल कोई पब्लिक पर्सन यानी कि कोई गवर्नमेंट करेगा, या फिर कोई मिलजुल के करेगा, एक पर्सन नहीं करेगा, एक से ज्यादा लोग मिलके करेंगे। उसके बेसिस पर ही ये चैप्टर बना हुआ है और उसके बेसिस पर ही है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर एक पर्सन मैनेज कर रहा है तो उस बिजनेस को हम क्या कहेंगे। दो पर्सन मिलकर मैनेज कर रहे हैं किसी एक बिजनेस एक्टिविटीज को, उस तरह के बिजनेस को हम क्या कहेंगे। अगर किसी बिजनेस एक्टिविटीज को गवर्नमेंट मैनेज करती है तो उस तरह के बिजनेस को हम क्या कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनको ब्रॉडली हम लोग तीन ही कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वो सारे एंटरप्राइजेस होते हैं जिन्हें प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तुम्हारे मेरे जैसे लोग चलाते हैं। कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक से ज्यादा पर्सन यानी कि 2, 3, 4 मिलकर भी चला सकते हैं। एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। जब कोई दो बिजनेसेस मिलकर एक नया बिजनेस फॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट एंटरप्राइज। ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर है इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में, यानी कि ऐसे बिजनेसेस जिन पर मालिक, जिन पर ऑनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की होगी। प्राइवेट इंडिविजुअल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। गवर्नमेंट जिन बिजनेसेस को मैनेज और कंट्रोल करती है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर ही बेस्ड है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती हैं उन्हें हम 5 तरह में डिवाइड करते हैं। 5 टाइप्स के होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड लास्ट वन इज कंपनी। जो प्राइवेट लोग मिलकर इंडिविजुअल्स चलाते हैं, जो भी बिजनेसेस प्राइवेट लोगों द्वारा, इंडिविजुअल्स द्वारा चलाया जाता है, उन बिजनेसेस को हम इन 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लास्ट इज कंपनीज। तो ये पूरे चैप्टर में हम इन 5 बिजनेस एंटरप्राइजेस के बारे में ही पढ़ेंगे एंड 1 by 1 ही पढ़ेंगे, सारा एक साथ एक चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोल प्रोप्राइटर, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे सिंपल, सबसे इजी है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्या बोलता है ये? देखो, नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑनरशिप। तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक सिंगल पर्सन की ओनरशिप है उसे हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एक ऐसा पर्सन जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन ऑनर होता है। अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बिल्कुल इजी है, समझ आ गया, सिंपल सी बात है। ऐसी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखते हो यार। देखो, जो भी हम 5 टाइप्स ऑर्गेनाइजेशंस के पढ़ने वाले हैं ना, सारी की सारी टाइप्स आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते ही हो। हाँ, शायद कुछ 1-2 टाइप्स ऐसी हो सकती है जैसे कि कंपनी कोऑपरेटिव वगैरह, नाम आपने सुने होंगे लेकिन शायद उनका आपको पता नहीं होगा उनके बारे में। लेकिन ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो गया, ये तो नाम से हमें क्लियर होते हैं और हम इनके बारे में रेगुलर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सुनते भी रहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का आपको मतलब क्लियर हो ही गया होगा कि एक सिंगल ओनर होता है इस तरह के बिजनेस में, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, क्या क्या चीजें और आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देखनी पड़ेंगी। तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे पहला फीचर क्या है? सिंगल ओनरशिप। इसमें एक ही ओनर होगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन एंड
क्लोजर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो कैसे फॉर्म किया जाता है एंड कैसे क्लोजर का मतलब होता है बंद करना और कैसे बंद होता है। तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की आपको जरूरत नहीं होती। रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहो करवा सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं होता। लेकिन हाँ कुछ फॉर्म्स ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो। जैसे कि अगर आप हथियारों का बिजनेस करना चाहते हो या फिर अल्कोहल वगैरह का अगर बिजनेस करना चाहते हो तो वहां पर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, गोलगप्पे की रेडी लगाना चाहते हो, किराने की दुकान खोलना चाहते हो, बार्बर शॉप खोलना चाहते हो, तो इस तरह के बिजनेसेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से अगर आपको बिजनेस बंद भी करना है तो बंद करने के लिए भी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेंगी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। सो इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देखो लाइबिलिटी सबसे पहले तो समझो लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। जो भी आपको किसी के पैसे देने हैं वो आपकी देनदारी होती है। स्कूल जाते हो स्कूल की फीस भरनी है, स्कूल की फीस आपके लिए क्या है लाइबिलिटी है। ट्यूशन जाते हो ट्यूशन वाली मैम को फीस देनी है, वो ट्यूशन की फीस आपकी क्या है लाइबिलिटी है। मोहल्ले की दुकान से आपने क्या किया है उधार सामान खरीदा हुआ है, दुकानदार के पैसे देने हैं, दुकानदार के पैसे देना क्या है आपकी लाइबिलिटी है। तो जो भी आपको किसी के पैसे देने होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो एक ऑनर जो है बिजनेस चलाएगा तो बिजनेस चलाने के लिए इसके सिर पे भी उधारी होगी। ये भी अपने सप्लायर से जिससे सामान खरीदता है उससे कभी ना कभी क्रेडिट पे यानी कि उधार सामान लेकर आएगा। हो सकता है कि इसके पास इतने पैसे ना हो कि बिजनेस इसने बैंक से लोन लेकर शुरू किया हो, तो बैंक वालों के ये लोन के पैसे वापस करने हैं, सप्लायर से जो सामान उधार आया वो पैसे वापस करने, तो जितने पैसे सप्लायर को देने जितने लोन के पैसे हैं ये भी क्या है इसकी लाइबिलिटी है। मान लो सामान उधार आया 2 लाख का, सप्लायर को 2 लाख रुपए देना है और 10 लाख रुपए का इसने लोन लिया हुआ है, तो टोटल इसके सिर पर लाइबिलिटी कितनी है 12 लाख रुपए है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, लाइबिलिटी आपको पता लग गया, लाइबिलिटी कितनी है 12 लाख। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, देखो बिजनेस के सर पर लाइबिलिटी कितनी है 12 लाख, यानी कि एक बिजनेस ने ये जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए इसने कितना पैसा उठाया हुआ है मार्केट से 12 लाख रुपया उठाया हुआ है। अगर ये पैसे वापस करना चाहता है तो दुकान में जितना भी सामान पड़ा है, जो भी एसेट्स वगैरह या जो भी सामान इसके पास स्टॉक वगैरह पड़ा है उसको अगर ये बेच दे, उसको बेचकर इसे पैसे मिलते हैं 8 लाख रुपए। समझ आई बात कि आज के आज अगर हम पैसे वापस करना चाहते हैं सारे के सारे 12 लाख रुपए देना है, अब पैसे आएंगे कहां से, दुकान के नाम पर लोन लिया है। अगर दुकान की मैं एक एक चीज भी बेच दूं तो वो बेचकर मुझे कितने पैसे मिलेंगे, सिर्फ 8 लाख रुपए। देने कितने हैं 12 लाख रुपए, कितने कम पड़ रहे हैं 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख रुपए आएंगे कहां से, ये 4 लाख रुपए आएंगे ऑनर के घर से। तो अगर जो पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, जितने भी आपके बिजनेस के एसेट्स पड़े हैं, उन एसेट्स को उस सामान को बेचकर भी अगर आपको पैसे देने होते हैं किसी भी पर्सन के, और वो पैसे अगर ऑनर को अपने घर से लेकर आने पड़े, चाहे उसके लिए ऑनर को अपनी गाड़ी बेचनी पड़े, चाहे उसके लिए ऑनर को अपना घर बेचना पड़े, लेकिन ये 4 लाख रुपया उसे बिजनेस का पे करना ही पड़ेगा, तो वहां पर ऑनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अगर सिर्फ जितना एसेट्स बिजनेस में पड़ा है उतने तक ही ऑनर की लायबिलिटी है तो उसे हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन अगर बिजनेस के एसेट्स बेचने के बाद भी उसकी लायबिलिटी बचती है तो उसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि 12 लाख रुपए जो लोन लिया है या जो लायबिलिटी है, इसको पे करने के लिए 8 लाख के तो मैंने एसेट्स बेच दिया, और जो 4 लाख रुपया कम पड़ रहा है उसके लिए मैं कुछ ना कुछ करके अपने घर से पैसे लेके आऊंगी। अगर मेरे घर पर पैसे नहीं है तो घर बेचू, गाड़ी बेचू, कुछ भी करूं, ये 4 लाख की लायबिलिटी मुझे पे करनी ही पड़ेगी। तो इसे ही हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जो 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं, उनमें से कुछ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनमें जो पर्सन उसे मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। मतलब ऑनर जो है उस बिजनेस का, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, सिर्फ कितनी होगी, लिमिटेड ही होगी कुछ,
इतने तक ही इसकी लाइबिलिटी बनती है। बाकी भी अगर पैसे देने वाले बचते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है, 4 लाख रुपए पैसे देने वाले बच गए ना, तो वो घर से पैसे नहीं लेकर आएगा अगर उस बिजनेस उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है बिजनेस में। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो घर से भी आपको पैसे लेकर आने पड़ेंगे। सो लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का बस इतना सा ही डिफरेंस होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी में जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वहां तक ही आपकी लाइबिलिटी होती है कि वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, वो आपकी लाइबिलिटी पे करने में चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो आपको घर से और पैसे भी लेके आने पड़ सकते हैं। नाउ इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, बिल्कुल क्लियर सी बात है, एक ही पर्सन मैनेज कर रहा है, एक ही पर्सन ऑनर है, तो रिस्क भी सारा उसका होगा और प्रॉफिट भी सारा उसका ही होगा। वन मैन कंट्रोल, जब एक ही बंदा है तो कंट्रोल भी एक के हाथ में ही होगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला पॉइंट आ गया, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां पर ऑनर की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी। अगर ऑनर की और बिजनेस की एंटिटी सेपरेट है तो वहां पर ऑनर की लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। नाउ नो सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको बिजनेस का नाम भी अपने नाम पर रखना ही होगा। जैसे कि मान लो कि मेरा नाम रंजना है, मान लो कि मेरा नाम रंजना है एंड मैं बिजनेस सौरभ के नाम से कर रही हूं, ठीक है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रही हूं तो उसमें क्या होगा, मेरा और मेरे बिजनेस का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन लीगल जो एंटिटी है हमारी, लॉ की नजरों में हम दोनों एक ही पर्सन माने जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली एग्जांपल बोली कि 12 लाख रुपए मैंने लोन लिया है, मान लो अपने बिजनेस के लिए, सरब के लिए मैंने लोन लिया है 12 लाख रुपए अपने बिजनेस के लिए। अब अगर मैं इसके एसेट्स बेचती हूँ तो एसेट्स बेचकर मेरे कितने पैसे बनते हैं, 8 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का जो लोन बाकी बचता है, अगर मेरा बिजनेस वो लोन नहीं चुका पा रहा तो वो लोन कौन चुकाएगा, मैं उस लोन को चुकाऊंगी। तो सिर्फ नाम ही अलग अलग हो सकते हैं बिजनेस और ऑनर के, जो एंटिटी है इन दोनों की वो सेम ही होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। यानी कि कोई भी एक्टिविटी अगर आप बिजनेस के नाम पर कर रहे हो, अगर वो गलत एंटिटी वो चीज गलत है, कोई भी एक्टिविटी अगर आप बिजनेस के नाम पर कर रहे हो और वो एक्टिविटी गलत है, इलीगल है, तो उसके बदले में ऑनर ही पकड़ा जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, +1 में जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें कहा जाता है कि बिजनेस और ऑनर की जो एंटिटी है वो अलग अलग होती है, वो सिर्फ अकाउंट्स के पर्पज से ही होती है। अकाउंट्स में जब आप किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल्स मेंटेन करते हो तो फाइनेंशियल्स मेंटेन करते समय ही बिजनेस और ऑनर की एंटिटी को अलग अलग रखा जाता है। लेकिन जब हम लॉ की नजरों से बात करते हैं, लीगल एंगल से देखते हैं, तो लीगल एंगल से ऑनर और बिजनेस की एंटिटी सेम ही मानी जाती है, अलग अलग नहीं मानी जाती। मतलब कि ऑनर ही लायबल होगा बिजनेस की हर एक एक्टिविटी के लिए, कोई दूसरा पर्सन नहीं होगा या फिर बिजनेस नहीं होगा। समझ आ गई इतनी बात? सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है कि चाहे कुछ मर्जी हो जाए यार, बिजनेस में कोर्ट में जाना किसको पड़ेगा, ऑनर को ही जाना पड़ेगा। केस किसके ऊपर होगा, ऑनर पर ही होगा। पनिशमेंट किसको मिलेगी, ऑनर को ही मिलेगी। समझ आ गई बात? लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी क्यों होती है? अगर ऑनर को कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाए, डेथ हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए ऑनर को कि बिजनेस ही नहीं कर सकता, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम होती है एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, कि एक सिंगल ही पर्सन होता है हैंडल करने वाला, अगर उस पर्सन को कुछ भी हो जाता है तो बिजनेस कंटिन्यू रन नहीं कर पाता। स्मॉल साइज होता है, एक सिंगल पर्सन जो है वो बड़े लार्ज स्केल पर किसी भी बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता, लार्ज स्केल पर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, इसके लिए सिंगल पर्सन सारी एक्टिविटीज को हैंडल नहीं कर सकता। तो मेनली जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है हमें वो स्मॉल स्केल में ही देखने को मिलते हैं। सो ये फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के, कि एक सिंगल ऑनर होता है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर दोनों इजी होते हैं, ऑनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इंडिविजुअल रिस्क और प्रॉफिट रेसिपिएंट होता है, वन मैन कंट्रोल होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती ऑनर और बिजनेस की, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी होती है एंड स्मॉल साइज होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी को और सेपरेट लीगल एंटिटी जो है उसे कंफ्यूज मत होना, अकाउंट्स में जब पढ़ोगे तो ऑनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं फ्रॉम दी अकाउंटिंग पर्पस,
कि बिजनेस के हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता करने हैं, इसके लिए हम ऑनर के खर्चों को, ऑनर के जो भी सेल्स वगैरह उसको अलग रखते हैं, ऑनर की पर्सनल लाइफ को और बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज है उसको अलग रखते हैं। लेकिन अगर आप लीगल एंगल से देखते हो तो ऑनर और बिजनेस एक ही माने जाते हैं, चाहे बिजनेस और ऑनर का नाम अलग अलग है और हमेशा स्मॉल साइज का होता है और लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने के आपको क्या क्या फायदे हैं। बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में ही जो 5 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं उनके कंपैरिजन में ही ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हमें दिए हुए हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। सबसे पहला क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। एक ही पर्सन है, किसी से सलाह मशवरा नहीं करना, डिसीजन किसका होगा, सिर्फ इस एक पर्सन का ही होगा, तो डिसीजन मेकिंग क्या होगी, क्विक होगी, इसने डिसाइड करना है सब कुछ। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल, जो भी बिजनेस के सारे एक्टिविटीज होती हैं वो इसे किसी के भी साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, सारी एक्टिविटीज ये क्या रख सकता है, सीक्रेट रख सकता है, तो इस तरह के बिजनेस में हमेशा सीक्रेसी मेंटेन होती है। डायरेक्ट इंसेंटिव, ये हमने पढ़ा था कि 1 पर्सन ही है प्रॉफिट रेसिपिएंट, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा, जितना भी इंसेंटिव अर्न होगा बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करके, वो सारा का सारा किसको मिलेगा, सोल ऑनर को ही मिलेगा। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर जो है इसमें एक मोटिवेशन की फीलिंग आती है। मतलब देखो यार, सिंपल सी बात है कि अगर हमने ये पढ़ा है कि हर एक बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा बिजनेस है, ठीक है। अगर कोई पर्सन रिस्क उठा रहा है और उस रिस्क के उठाने के बदले में अगर वो सक्सेसफुल होता है, प्रॉफिट अर्न करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मोटिवेटेड फील करेगा, राइट ना। तो उसी तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप भी एक पर्सन है सिंगल जो कि अपने बिजनेस में रिस्क उठा रहा है और रिस्क उठाने के बदले में वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो जब भी प्रॉफिट अर्न होता है तो उससे वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट उसमें पैदा होती है कि हाँ, मोटिवेटेड फील होता है, मैंने रिस्क लिया, मैंने काम किया और उसके बदले में मुझे ये प्रॉफिट अर्न हुआ। इजी टू फॉर्म एंड इजी डिसॉल्व, ये इस तरह का टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो शुरू करना और बंद करना दोनों ही इजी है। फिर से क्विक रिवीजन करते हैं एक बार। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, कॉन्फिडेंशियल रह सकती है सारी चीजें, डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट यानी कि मोटिवेशन मिलती है बिजनेस ऑनर को, और इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व होती है ये टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ डीमेरिट्स, नुकसान क्या है इस तरह के बिजनेस शुरू करने के। नुकसान है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब एक पर्सन है तो हमने पढ़ा है ना फीचर्स में भी कि स्मॉल साइज, जनरली जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो आपको स्मॉल साइज में ही देखने को मिलेंगे, लार्ज स्केल पर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एक सिंगल ऑनर के पास, एक सिंगल पर्सन के पास रिसोर्सेज की कमी होती है। जो भी पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने होते हैं वो ज्यादा अमाउंट, बड़ी अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर सकता एज कंपेरिजन कि 4 पर्सन मिलकर कोई बिजनेस खोल रहे हैं और यहाँ पर एक पर्सन अगर बिजनेस खोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे। सो यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस होती है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ऑनर को कुछ भी हो जाए तो बिजनेस ठप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी एक इसका क्या है, लिमिटेशन है, क्योंकि कुछ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आएंगे जिसमें ऑनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड मतलब कि जितना पैसा बिजनेस के एसेट्स बेचकर बनेगा उतना पैसा हम पे करेंगे, बाकी नहीं पे करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बेचारे को अपने घर से भी पैसे लेकर आने पड़ेंगे अगर कम पड़ जाते हैं एसेट्स बेचकर, तो ये भी इसका नुकसान है। लिमिटेड मैनेजर स्किल्स, अब एक पर्सन के पास कितने ही मैनेजर स्किल्स होंगे, एक पर्सन कितनी ही चीजों को मैनेज कर पाएगा, तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम आती है। कहीं 4 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस को मैनेज करना है, चीजें हैंडल करनी, कहीं सिर्फ एक सिंगल पर्सन ने सारी चीजें देखनी, तो कंपैरेटिवली प्रॉब्लम तो है ना इस बिजनेस में कि यहाँ पर ये सिंगल पर्सन सारी चीजें एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाएगा। ये वाला बिजनेस जो है वहां पर एफिशिएंटली सारी चीजें मैनेज हो सकती है। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि लिमिटेशंस क्या है, कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड लाइफ होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड मैनेजरल स्किल्स होते हैं। 3 लिमिटेड है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे फीडबैक भी दे दिया करो, फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी फीडबैक जरूर दिया करो कि आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं या फिर नहीं समझ आ रहे। एंड अगर समझ आ रहे हैं तो थम्स अप शेयर करके मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप भेजकर अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे लेक्चर शेयर भी जरूर करो।
ठीक है गाइस, समझ आ गया। नाउ अब कल संडे है, मंडे को भी हमारा लेक्चर नहीं है, हम मिलेंगे ट्यूसडे को। तब तक के लिए फर्स्ट चैप्टर अपना अच्छे से पढ़ लेना, और जो सेकंड चैप्टर का हमने ये टॉपिक किया है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसे भी अच्छे से कर लेना। बाय बाय, हैव अ गुड डे।